चलो बच्चों, हम क्लास 11th का प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन है, उसका हम ये डेरिवेशन देखने वाले हैं कि कैसे रेंज निकालते हैं, कैसे हाइट, मैक्सिमम हाइट निकालते हैं और टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले एक चीज़ हमें ये देखनी है कि यहाँ पर हमने एयर रेजिस्टेंस ज़ीरो लिया है। जो एयर रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस ज़ीरो मानना है ना। और जो अर्थ का रोटेशन है उसको भी हम नेग्लिजिबली कंसीडर करेंगे, और अर्थ का कर्वेचर जो है उसका भी इफेक्ट हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे। तो इस हिसाब से तो इस हिसाब से हम ये देखेंगे कि किस तरीके से उसमें एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में ज़ीरो रहेगा, वाई डायरेक्शन में माइनस जी लेंगे क्योंकि नीचे की तरफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है। तो निगेटिव इस डायरेक्शन हमने एक्सेलरेशन जो लिया है वो माइनस जी ले लिया है, क्योंकि अगर हम इस ओरिजिन से देखें तो अपवर्ड साइड पॉजिटिव साइन लिया जाएगा, इधर साइड प्लस, इधर साइड माइनस, और नीचे साइड नेगेटिव लिया जाएगा साइन कन्वेंशन के हिसाब से। एंड यू एक्स इज इक्वल टू, जो ये हमने एंगुलर प्रोजेक्शन दिया है इसको यू वेलोसिटी से, एंड थीटा एंगल, तो इसको एक्स डायरेक्शन में जो रहेगी यू कॉस थीटा, वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा। तो सबसे पहला आता है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट, यू सी, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि अगर हम यहाँ से पार्टिकल का वाई डायरेक्शन में मोशन देखेंगे, वर्टिकल मोशन, तो वर्टिकल मोशन क्या होगा, ऊपर जाएगा, ठीक है, पार्टिकल ऊपर गया एंड देन वापस नीचे आएगा। क्योंकि अगर ये जो यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट थ्रो किया गया तो उसका वाई डायरेक्शन में जो मोशन होगा दैट विल बी लाइक कि उसका जो अगर यहाँ से हम टॉर्च ऐसे देखो, अगर हम यहाँ से टॉर्च लगाते हैं तो उस जो भी पार्टिकल होगा जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा वैसे वैसे उसका शेडो भी ऊपर की तरफ जाएगा और वापस नीचे आएगा। तो हम देखते हैं वर्टिकल मोशन में इसका एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल टाइम निकाल लेंगे। ठीक है, एंड यू वाई जो है वो हमें पता है यू साइन थीटा है। एस वाई जो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट दैट विल बी ज़ीरो, एंड ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी। ये यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे तो ये तो ज़ीरो हो गया, यू साइन थीटा, और टोटल टाइम जो हो जाएगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट का दिस माइनस का हाफ इंटू जी टी स्क्वायर। तो हाफ जी टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी, टी से ये कैंसिल कर देंगे, टी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास टू यू साइन थीटा अपॉन जी। ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन। ठीक है, एक तो ये डराइव हो गया। अब इसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारा मैक्सिमम हाइट निकालने का। तो फॉर एच मैक्स व्हाट वी नीड टू डू इज, एच मैक्स के लिए क्या करेंगे, आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, और हम वाई डायरेक्शन का ही मोशन देखेंगे। तो वाई एट द पीक पॉइंट विल बी ज़ीरो, वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा होल स्क्वायर, एक्सेलरेशन जो वाई डायरेक्शन में होगा दैट इज माइनस टू जी, एंड एच जो हो जाएगा वो एच मैक्स। ठीक है, तो बस यहाँ से ये माइनस कट जाएगा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई टू जी इज इक्वल टू एच। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट। एंड वन मोर, इसके बाद रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज कैपिटल आर कैसे निकालेंगे, आर इज इक्वल टू हम लिखेंगे यू एक्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यू एक्स है कॉस थीटा, ज़रा देखो यू कॉस थीटा, ये रहा इस डायरेक्शन में जो मोशन है यू कॉस थीटा, मल्टीप्लाइड बाई टी, टी कैसे निकाला जाएगा, ये तो हमने निकाल ही लिया है, टू यू साइन थीटा बाई जी। सो वी गॉट दिस एक्सप्रेशन एज यू स्क्वायर टू साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई जी। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ पता होनी चाहिए दैट साइन टू थीटा की जो वैल्यू होती है वो ऐसे लिखा जाता है टू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो अभी ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसकी जगह हम यूज़ कर देंगे यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइड बाई जी। तो आर का एक्सप्रेशन आ गया। मोर ओवर हमने देखा आर का एक्सप्रेशन आया यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइड बाई जी, एच का एक्सप्रेशन आया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई टू जी, एंड टी इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा बाई जी। अब एक और चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा
दैट एच अपॉन आर का जो रेशियो निकल के आएगा, दिस डिवाइड बाई दिस विच विल बी 1/4 tan थीटा। एक और चीज़, आर मैक्स जो होगी दैट विल बी फॉर ओनली थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड दिस विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो मैक्स की वैल्यू अगर आर मैक्स निकालना है तो तुम्हें साइन टू थीटा मैक्सिमम लेना पड़ेगा, मतलब साइन टू थीटा जो मैक्सिमम होता है दैट इज़ 1, है ना। तो वो 1 कैसे आएगा? देखो ये हम साइन 90 ले लेंगे तो हम यहाँ पे एंगल जब कंपेयर कराएंगे तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। समझ में आया? अब ये हमारा आर मैक्स का फॉर्मूला हो गया। एक और चीज़ यहाँ से आती है, थीटा और आर 90 माइनस थीटा इन दोनों के लिए रेंज जो होती है वो सेम होती है। इसका मतलब ये अगर थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री ले रहे हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा दैट इज़ 70 डिग्री, है ना। तो इन दोनों के लिए जो रेंज होगी दैट विल बी सेम। एक ये हो गया। और एक और चीज़ एक्सप्रेशन है हमारा, एक एक्सप्रेशन ये है कि अगर आपको पोजीशन निकालनी है किसी भी टाइम पर तो ये हो जाता है एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, 1 माइनस एक्स बाई आर। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन आपको याद रखना है।